आज हमारे पास जो सामग्री है वो किसी न्यूज़ रिपोर्ट की तरह नहीं है। ये केरल के दीपक केस पर की गई एक गहरी टिप्पणी है। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए संदर्भ साफ कर लें। ये मामला एक युवा की दुखद मौत से जुड़ा है, जिसके बाद समाज में न्याय और जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। हमारे पास मौजूद ये स्रोत उस घटना के डिटेल्स में नहीं जाता, बल्कि उस बहस के दिल में उतरता है। ये समाज और सिस्टम पर कुछ बहुत बड़े और असहज करने वाले सवाल खड़े करता है। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ केस को रीइन्वेस्टिगेट करना नहीं है, बल्कि उस नजरिए को समझना है जो ये स्रोत हमें दे रहा है। ये एक तरह का सामाजिक एक्सरे है, आप कह सकती हैं, जो एक घटना के बहाने हमारी सामूहिक सोच और व्यवहार को देखने की कोशिश करता है। और ये पूरी बातचीत इस एक सवाल के इर्द गिर्द ही घूमेगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हाँ, कि अन्याय के सामने एक समाज के तौर पर हमारी असली जिम्मेदारी क्या है, आवाज उठाना या चुप रह के अपनी बारी का इंतजार करना। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन बहुत मजबूत है और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली भी। हाँ बिल्कुल, चौंकाने वाली। ये कहती है ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम और सोसाइटी दोनों पर एक सवाल है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। किसी एक केस को, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, पूरे सिस्टम और समाज के लिए एक सवाल की तरह पेश करना। मतलब लेखक इतना बड़ा स्टैंड क्यों ले रहा है? ये सवाल ही मुझे लगता है इस विश्लेषण की चाबी है। देखिए, लेखक जानबूझकर केस की डिटेल्स से दूर हट रहा है। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसका फोकस उस पर नहीं है। नहीं है। उसका फोकस इस बात पर है कि जब ये हुआ तो हमने क्या किया। तो जब वो इसे सिस्टम और सोसाइटी पर सवाल कहते हैं, तो उनका मतलब है कि ये घटना एक आईने की तरह काम कर रही है। एक आईना। हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपनी सामाजिक और व्यवस्थागत कमजोरियां, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी चुप्पी साफ साफ दिखती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं। और जब होती हैं तो हमारा सामूहिक बर्ताव ऐसा क्यों होता है जैसा होता है? अच्छा, मतलब ये केस एक लक्षण की तरह है, बीमारी की तरह नहीं। और ये स्रोत उस बीमारी को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है, जो समाज या सिस्टम में कहीं गहरी बैठी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह देख रहा है। किसी भी समाज की असली मजबूती इस बात से नहीं पता चलती कि वहां सब कुछ कितना अच्छा है, बल्कि इस बात से पता चलती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ हुए अन्याय पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या समाज एक होकर खड़ा होता है, या वो जातियों में, धर्मों में, पॉलिटिक्स में बढ़ जाता है, या